नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी रखने के लिए या फर्टिलिटी के लिए या इजीली कंसीव होने के लिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार का डाइट करना चाहिए, क्या होम रेमेडीज करनी चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार प्रेगनेंसी के लिए जब हम ट्राई करते हैं तो एटलीस्ट 3 महीने पहले से हमें खाने में हल्का सुपाच्य, मूंग, राइस, खिचड़ी, गाय का घी, गर्म दूध, हरी सब्जियाँ, काली द्राक्ष, मनुका, बीट, कैरेट्स, ये सब का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना शुरू करना चाहिए, जिससे कि हमारी एग की क्वालिटीज़ और हमारे शरीर के जो भी इम्बैलेंसेस है वो बैलेंस होने में मदद हो। साथ ही में आयुर्वेद कहता है कि उड़द की दाल जो होती है वो स्पर्म्स को और ओवम को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करती है। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के पहले हो सके उतनी उड़द की दाल मिनिमम हफ्ते में 2 बार आप खाने में दोनों हस्बैंड वाइफ यूज़ करिए। फिर खीर बनाते हैं हम, जिसमें गाय का घी, चावल और खड़ी शक्कर डालकर और कुछ नट्स डालकर हम अच्छे से खीर बनाएं और मिनिमम हफ्ते में 1 बार खीर का प्रयोग करिए। ये जो खीर होती है उससे भी ओवम की क्वालिटी अच्छी होती है और स्पर्म्स भी इंक्रीज होते हैं। तो हो सके उतना खीर का खाने में यूज़ करिए। गरम गाय का घी है या गरम दूध है, उसका हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। तो आपको कंसीव होने में काफ़ी इजीली आप कंसीव कर पाएंगे, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है तो। फिर उसके बाद आयुर्वेद कहता है कि गाय का घी या फलाग्रुत ये खाने में हो सके उतना आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके शरीर में पित्त का जो भी प्रकोप है वो शांत होकर आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत आसानी होगी। प्लस वायु को शांत करने के लिए आप तिल का तेल जो होता है उसकी फुल बॉडी में हल्के हाथ से मसाज एटलीस्ट 1 इन अ वीक करिए और गर्म पानी से स्नान करिए। उससे आपके शरीर के अंदर का जो भी वायु का प्रकोप है वो सब शांत होकर आपको प्रेगनेंसी इजीली होगी और प्लस प्रेगनेंसी होने के बाद में भी आपको कोई मुश्किलें नहीं आएगी। फिर आयुर्वेद कहता है अगर आप इजीली प्रेग्नेंट हो गए या प्रेगनेंसी के बाद में आपको क्या क्या डाइट या लाइफस्टाइल करनी चाहिए उसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है कम से कम 2 या 3 चम्मच गाय का घी खाने में आप यूज़ करिए। आपने देखा होगा हमारे पूर्वजों ने पहले ही जब भी प्रेगनेंसी उनकी बहुओं को या बेटियों को होती थी तो तुरंत उनको घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ये सब खिलाना वो शुरू कर देते थे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारे शरीर में पित्त कम होता है, शरीर में शक्ति आती है और बच्चा जो होता है वो हेल्दी पैदा होता है। पर आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि घी, दूध, तेल ये सब कुछ बंद कर दिया जाता है प्रेगनेंसी में और इस वजह से सिजेरियंस ज़्यादा होने लगते हैं, ड्राई लेबर्स ज़्यादा होने लगते हैं। लेडीज़ लोग क्या काफ़ी वीक हो जाती है, उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, उनको कितनी सारी सप्लीमेंट्स देनी पड़ती है क्योंकि खाने में हम वैसे पोषक तत्व यूज़ नहीं करते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार गाय का घी खाने में यूज़ करिए 3-4 चम्मच एवरी डे। गर्म दूध 1 कप, कम से कम 1 ग्लास या 1 कप गर्म दूध आप एवरीडे पीजिए। फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड है, वॉलनट है, एप्रिकॉट्स है, अंजीर है, ये सबको भिगा कर उसका पानी फेंक कर उसका सेवन करिए, जिससे कि आपके शरीर में ताकत काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। फिर आयुर्वेद कहता है कि वाइट पम्पकिन, जो सफ़ेद भोपला या वाइट मैरो होता है, उसका जूस आपको बनाकर पीना है। ये जूस जो होता है वो काफ़ी ठंडक करता है हमारे शरीर में। तो तीसरा महीना शुरू होने के बाद में आप ये वाइट पम्पकिन का जूस पीना शुरू करिए। इससे दूसरा एक फ़ायदा होगा कि आपका जो भी चाइल्ड है वो बहुत ही इंटेलिजेंट पैदा होगा और बहुत सुंदर पैदा होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतने सारे बच्चे मतलब इनफर्टिलिटी केसेस में होते हैं, जैसे हर हफ्ते में 2 या 3 बच्चे होते हैं, उनका पोस्ट मैं करती हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पर। इतने सारे हैं कि अभी तो मैंने एल्बम या रिकॉर्ड रखना भी छोड़ दिया है। और वो जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप से ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। जैसे अगर माँ बाप सांवले तो बच्चे काफ़ी गोरे और अलग ही सुंदरता उनकी होती है। उनके बाल बहुत स्ट्रांग होते हैं, बाल लंबे होते हैं। और इवन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनको भी हेयर लॉस के प्रॉब्लम नहीं होते हैं, या उनके नाखून नहीं टूटते हैं, या दांत उनके वीक नहीं होते हैं। क्योंकि जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स मैं देती हूँ जैसे कि हर्बायु है, कैल्सिमृत है, आयुर्जा है, ऐसे मेरे बहुत ही सुंदर सप्लीमेंट्स है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने से बहुत ही अच्छे फ़ायदे मैंने देखे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, और बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट बच्चे भी उनको होते हैं।
उसके बाद में आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे ही छठा महीना बैठता है तो आपको नारियल का पानी पीना चाहिए। नारियल का पानी पीने से क्या होगा, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड जो है, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है लेबर के लिए, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारी लेडीज़ लोग जो होते हैं उनको शरीर में वायु ज़्यादा होने से एमनियोटिक फ्लूइड सूख जाता है। तो उसके लिए जो कोकोनट ऑयल है या कोकोनट वाटर है, ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है, तो उसका आप यूज़ करिए। फिर जब आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आने वाली है तो उसके 1 या 2 दिन पहले कैस्टर ऑयल पीना चालू करिए। हमारे पूर्वजों को भी या नाना नानी को भी आपने कहते हुए सुना होगा कि डिलीवरी नॉर्मल अगर चाहिए तो एरंडी का तेल रोज़ 1 चम्मच पियो डिलीवरी के पहले, जो कि आयुर्वेद में बरसों पहले बताया गया है। तो 1 चम्मच रात को गर्म पानी से एरंड तेल पीजिए, जिससे कि आपके नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये हो गई मेरी छोटी छोटी टिप्स आपके लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किस प्रकार का डाइट करना चाहिए और इजीली कंसीव करने के लिए आपको क्या क्या टिप्स अपनानी चाहिए। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी तरह आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्ते।